दिखेगा। विशेष प्रायोजक ऑन प्रीमियम इनर्स फ्रॉम लक्स। खेलो फुल ऑन प्रीमियम इनर्स, कीप इट ऑन। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है। जहाँ भी गुलाबी नजर आए समझ लीजिए कि हम गैंग हैं। नमस्कार, न्यूज 11 विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आत्रेयी विश्वास। मेरे पीछे जो बैकग्राउंड आप दर्शक देख रहे हैं, वहां पर लाठी लिए खड़ी हैं माधुरी दीक्षित। यूपी में भी गुलाबी गैंग नाम से प्रचलित एक गैंग है जो नारियों की सुरक्षा करती है, लीड करती हैं उसे संपत मीना। और रांची में भी अब एक शुरुआत हो चुकी है एक और गैंग की, जिसका नाम है एक बार फिर से गुलाबी गैंग, जिसे लीड कर रही हैं रानी कुमारी। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है। जहाँ भी गुलाबी नजर आए समझ लीजिए कि हम गैंग हैं। तो संपत पाल ने शुरुआत की जिस गुलाबी गैंग की, वो पहुंच चुका है अब यूपी से निकलकर रांची में। और रांची में मौजूद हैं ढेर सारी महिलाएं जो सिर्फ चाहती हैं कि सुरक्षित हो लड़कियां और मंचलों पर लगाम लगाई जा सके। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह से गुलाबी गैंग ने एक नई शुरुआत की है महिलाओं के लिए। साड़ी देख के मन गुलाबी हो गया कसम से। 10 चमाट मारे फिर भी सीधा खड़ा है। चले 10 की बात हुई थी। हमारे यहाँ 11 को सगुन माने। गुलाब गैंग का तो अभी ट्रेलर ही आया है, लेकिन असल फिल्म तो राजधानी रांची में चल रही है। गुलाबी साड़ी, हाथों में छड़ी और पार्क में जोड़ों की क्लास। कोई उठक बैठक कर रहा था तो कोई पढ़ाई के नाम पर घर से निकला और पार्क पहुंच गया। इतना ही नहीं, किसी की तो नींद ही पूरी नहीं हुई थी, लेकिन गुलाबी गैंग जागी हुई है। पढ़ाई से लेकर नींद पूरी करने तक की सारी दवा है इस गैंग के पास। हम लोग 50-60 के संख्या में वहाँ भी हम लोगों ने देखा, एकदम अश्लील हरकत में थे लोग, समझे ना, जिसको देख भी नहीं सकते हैं आप। इस तरह से था, हम लोगों ने उसको दंडित किया, उठक बैठक करवाया, कसम भी उन लोगों ने खाया कि आइंदा अब हम लोग इस पार्क में नजर नहीं आएंगे और इस तरह का अश्लील हरकत हम लोग नहीं करेंगे। हम लोगों ने उनसे नंबर भी मांगने का बहुत कोशिश किया कि आप अपने गार्जियन से हम लोगों को बात करा दो, यदि आप भाई बहन हो तो कहते हो कि भाई बहन हो तो बात करा दो। अब भाई बहन ही पार्क में क्यों आएंगे, ये आप भी सोच सकते हैं कि क्यों आएंगे। इस सवाल को किस हद तक जायज ठहराया जाए, लेकिन सच ये भी है कि पार्क में भाई बहन ऐसी हरकतें नहीं करते। गुलाबी गैंग सिर्फ जोड़ों पर ही अपना रंग नहीं दिखाती। ये गैंग सिर्फ पार्कों के माहौल को साफ बनाने तक ही सीमित नहीं। रानी की माने तो मकसद है लड़कियों, महिलाओं और समाज को ताकत मिले। आए दिन अखबार में भी हम लोग देख रहे हैं लड़कियों के साथ इस तरह का गैंग रेप होता है, तो फिर उसको रोकने के लिए आखिर किसी न किसी को तो आगे आना है ना, किसी को पहल करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग पहल करके और महिलाओं में संगठित करके उनकी बैठक हम लोगों ने किया और ये सर्च हम लोगों ने किया कि हम लोग हर जगह सर्च करेंगे, चाहे वो गांव गली हो, मोहल्ला हो या पार्क हो, इस हर एक जगह हम लोग जाएंगे, कॉलेज हो, हॉस्टल हो, हर एक जगह हम लोग जाएंगे, धाबा बोलेंगे इस तरह से। पार्क में तफरीह करते जोड़ों की ऐसी क्लास शायद किसी को पसंद ना भी आए, लेकिन समाज, नैतिकता और संस्कृति की दुहाई देने वाले जोड़ों की हरकतों को किस लिहाज से सही कहा जाएगा।
प्यार का रंग लाल है तो प्यार के नाम पर अश्लील हरकत करने वालों के पहरेदारों का रंग गुलाबी है। जी हां, कई बार सार्वजनिक स्थलों पर प्रेमी युगल ऐसी ऐसी अश्लील हरकतें करते नजर आते हैं कि देखने वाला शर्मसार रह जाता है। लेकिन अब आपको शर्मसार होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ऐसे प्रेमी युगलों की खबर लेगी गुलाबी गैंग। कैमरा पर्सन हृदय के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 रांची। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है। जहाँ भी गुलाबी नजर आए समझ लीजिए कि हम गैंग हैं। तो एक पहल रांची के गुलाबी गैंग की तरफ से महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जाहिर है। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सवाल यही है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर वाकई में एक मुहिम। गुलाबी गैंग की असली तस्वीर जो यूपी में देखने को मिली है, संपत पाल इसकी अगुवाई करती हैं और तमाम महिलाएं गुलाबी रंग की साड़ी पहने महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं फिल्म की, जिसमें गुलाब गैंग नाम की फिल्म आ रही है माधुरी दीक्षित की, जो 7 मार्च को रिलीज होने वाली है। और ये महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए और संपत पाल पर ही खास तौर पर ये फिल्म बनाई जा रही है, जिसे माधुरी दीक्षित जिसका कैरेक्टर निभा रही हैं। वहीं तीसरी तस्वीर रांची की गुलाबी गैंग की है, जहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए जहां पुलिस पूरी तरह से फेल साबित हुई है, वहां पर पुलिस की भूमिका एक तरह से निभा रही है यही गुलाबी गैंग। लड़कियों की सुरक्षा के लिए तत्पर हो चुकी है ये गुलाबी गैंग। जानना चाहते हैं हम, ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर वाकई में एक मकसद, एक मुहिम। गुलाबी गैंग का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है आज विशेष में। हमारे साथ मौजूद है रानी कुमारी, जो कि अध्यक्ष हैं गुलाबी गैंग की। साथ में हमारे साथ हैं सीमा देवी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है विशेष के इस पैनल में। सबसे पहले मेरा सवाल होगा आपसे रानी जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये गुलाबी गैंग है क्या? मैं आपसे बताना चाहूँगी कि गुलाबी गैंग हम लोगों की महिलाओं की एक टीम है जो गुलाबी रंग की साड़ी में होती हैं जी, सूट में भी होती हैं। वो हमारी एक कोड है, पहचान है कहा जाए तो। हम लोग जैसे अपने सदस्यों को भीड़ में यदि हम लोगों को पहचान करना है तो हम कैसे पहचान करेंगे कि वो हमारे सदस्य हैं। इसलिए हम लोगों ने गुलाबी साड़ी और गुलाबी सूट का हम लोगों ने दिया है पहचान। आपने पहले भी सुना था कि यूपी में संपत पाल हैं जो इस तरह की मुहिम चलाती हैं और गुलाबी गैंग नाम का एक गैंग है जो महिलाओं की सुरक्षा करता है, वो भी गुलाबी रंग की साड़ियां पहनती है। इसीलिए आपने भी एक तरह से यही दिमाग में रखकर गुलाबी साड़ियां पहनने का निश्चय किया, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने सुना जरूर था, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं कि हम लोगों ने किसी का देख कर या नकल करके ये करने का हम लोगों ने नहीं सोचा है। हम लोगों ने इसको जड़ से खत्म करने के लिए ये पहल हम लोगों ने की। आए दिन जो महिलाओं पे छेड़खानी हो रही है, बहुत से ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके कारण हम लोगों ने बाध्य होकर ये संगठन का रूप हम लोगों को देना पड़ा। जी जी सीमा जी, आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी गुलाबी गैंग की? क्या महिलाओं को इस तरह से आगे आना जरूरी हो चला था आपके हिसाब से? पुलिस फेल हो गई थी? नहीं, पुलिस तो अपना प्रशासन तो अपना काम कर ही रही है। हम लोगों को मतलब महिलाओं के जो आए दिन ये सब केस हो रहे हैं, पुलिस तो पहुंचती ही है लेकिन वो लेट से पहुंचती है। आखिर ये घटना हो क्यों रही है? इसके लिए हम लोग ये कदम उठा रहे हैं कि हर गार्जियन मतलब सचेत हो जाए, बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, समय पर वो कॉलेज जा रहे हैं कि नहीं जा रही है, कॉलेज के बहाने कहीं और जा रहे हैं। इसके कारण हम लोगों ने गार्जियन के नज़रिए को हम लोग ठीक करना चाहा कि कम से कम एक दिन भी वो लोग बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उन लोग को देखना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बस इसी के लिए हम लोग मतलब ये कदम उठाए हैं। और क्या रानी जी, आप पार्कों में पहुंच रही हैं, तमाम महिलाओं के साथ पहुंच रही हैं जो गुलाबी साड़ियों में हैं, गुलाबी गैंग की सभी सदस्य पहुंच रही है पार्क में। क्या पाया आपने वहां? हम लोगों ने पहले तो पार्क हम लोगों ने पहुंचा, हम लोग को देखकर एकदम ऐसा भागने लगे जैसे कि वो कहावत है ना, भेड़िया आया भेड़िया आया, उस तरह से भागना चालू कर दिए लोग। और ऐसा ऐसा हरकत था उन लोगों का, मतलब इस तरह से वो लोग बैठे हुए थे कि हम लोगों को आंख बंद करना पड़ रहा था कि कैसे कैसे मतलब हमारे बच्चे जो हमारे देश का हमारे राज्य का भविष्य है बच्चे, आज वो ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं
जिसके कारण आज हम लोगों को घर से बाहर निकलकर और बच्चों के लिए खास तौर से हम लोगों ने एक गार्जियन समझकर हम लोगों ने पार्क में गया कि बच्चों को हम लोगों को आज सबक सिखाना है, बच्चों को मन में एक डर पैदा करना है, एक कि हम लोग भी हैं तुम लोग के सामने और तुम इस तरह का हरकत कर रहे हो जो हमारी संस्कृति और सभ्यता जो अलाउ नहीं करता है। जी बिल्कुल। सीमा जी, जब आप लोग इस मुहिम को चला रहे हैं तो कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या ये कहीं पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है या वाकई में एक मकसद है, क्या कहेंगी? ये एक मकसद है, ये कोई स्टंट नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि लड़कियों की स्थिति सुधर जाए, लड़कियां थोड़ा सजग हो जाएं। लड़कियों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हो रहा है अभी, इसलिए हम लोग लड़कियों को मतलब जगाना चाह रहे हैं कि तुम लोग देखो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब बहुत गलत है। गार्जियन भी सचेत हो जाए थोड़ा, और बच्चे तो सचेत होना ही चाहिए बच्चे को तो। मतलब आपने क्या पाया पार्क में पहुंचकर? 18 से कम उम्र के बच्चे थे वहां पर मौजूद? नहीं, बच्चे कम उम्र के भी थे, 18 से कम उम्र के भी बच्चे थे वहां पर। यही देख करके तो हम लोग को आश्चर्य हुआ कि इतने कम उम्र के बच्चे भी पार्क में आके ऐसा हरकत कर सकते हैं। रानी जी, पुलिस है, कानून है, फिर आपकी क्या जरूरत पड़ी कि आप डंडे उठाकर बरसाती हुई नजर आ रही हैं? क्या जरूरत पड़ी? देखिए, पुलिस प्रशासन तो है ही, हमने नहीं कहा कि पुलिस प्रशासन नहीं है, लेकिन एक गार्जियन होने के नाते हमने उस पार्क में गया और हो सके हमारी भी माँ बहन वहाँ बेटियां हो, ये जरूरी नहीं है कि और दूसरे ही लोग हैं, हमारी भी माँ बहन हो सकती है, बेटियां हो सकती है। इस भीड़ से हम लोगों ने वहाँ गया, प्रशासन अपनी काम कर रही है। हमने एक कहा जाए तो हम 3 तरह से पर्दा उठाने का काम किया। एक तो ये जो बच्चे जो 18 से कम उम्र के बच्चे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, कारनामा कर रहे हैं, ये गलत किया, इनको सोचने पे मतलब बाध्य किया। और दूसरी तरफ हमने गार्जियन को भी सचेत करने का काम किया कि आप देखें कि बच्चे हमारे कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और तीसरे ये भी हमने देखने का मतलब दिखाने का काम किया कि प्रशासन के नीचे, नाक के नीचे इस तरह की घटना और राजधानी जैसा जगह में किया जा रहा है। पार्क में तो खुले तौर पर ये कपल्स नजर आते हैं, लेकिन क्या प्यार पर पहरा ही वाकई में आपका मकसद है सीमा जी? नहीं, प्यार पर पहरा नहीं है। हम लोग, प्यार तो सभी जगह होता है प्यार, लेकिन एक सीमित होना चाहिए। पब्लिक प्लेस में प्यार नहीं होना चाहिए। प्यार तो हर कोई करता है, भाई बहन में भी प्यार होता है, हस्बैंड वाइफ में भी होता है। तो हस्बैंड वाइफ में प्यार होता है और रूम के अंदर होता है, खुलेआम में तो नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज का एक तो सीमित होता है, उसको पर्दा में होना चाहिए। लेकिन अगर कपल्स जाते हैं, वाकई में एक सार्वजनिक स्थान है पार्क, वहां पर बैठते हैं, तो क्या आप जब जाती हैं तो ये किसी की निजता का हनन नहीं हो जाता? बहुत सारे सवाल ऐसे भी आते हैं। नहीं, निजता का हनन तब होता जब हम जैसे कि बहुत लोग संख्या में फैमिली के साथ पिकनिक मना रहे थे और वो लोग इतने उत्साहित हुए हम लोगों को देखकर कि बोले कि नहीं, आप लोग जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और हम लोगों को क्या कहें, हम लोग तो आज दुर्भाग्य है कि यहाँ पिकनिक मनाए और आए हैं और इस तरह से दृश्य हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो हम लोग बहुत खुश है आप लोगों से, आप लोग आगे बढ़िए, हम लोगों का साथ रहेगा। बहुत तो लोगों इस तरह का को भी हम मिला लोगों है। को सपोर्ट मिला, बहुत लोगों का अच्छा, यानी लोगों ने आपको भरपूर सपोर्ट दिया है। बहुत सपोर्ट मिला है हम लोगों को। और अगर टीनेजर्स की बात करें जिनको आपने पकड़ा वहां पर, उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन था कि हम लोग बैठे हुए हैं, किसी ने कहा कि नहीं हम लोग क्या टिफिन कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं। किसी ने कहा कि नहीं हमारी तो मंगनी हो गई है इसलिए हम आए हैं। तो हमने कहा ठीक है, तुम्हारी मंगनी हो गई है तो तुम फैमिली से हमें बात करा दो, अपने गार्जियन से बात करा दो या उनका नंबर आप दो। तो फिर उन लोगों ने कहा कि नहीं, अब आंदा ऐसा हम लोग को नहीं होगा, हमारे साथ गलती माफ कर दीजिए। तो उन लोगों ने फिर उठक बैठक लगाई, कसमें खाई, तब हम लोगों ने जाके हिदायत देख के हम लोगों ने छोड़ा कि ऐसा तुम लोग मत करो। आज देखो, एक लड़का के साथ बैठा हुआ है तो 10 लड़का कम से कम उसे देख रहे हैं। वो 10 लड़का सोच रहे हैं कि उसके साथ यदि वो इतने समय बिता रही है इस तरह का अश्लील हरकत से, तो हमारे साथ क्यों नहीं। तो एक तरह से ये बढ़ावा मिल रहा है, समाज में इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये कदम उठाई है। यानी आप कपल्स को रोक रही हैं क्योंकि आप एक तरह से छेड़खानी रोकना चाहती हैं, बलात्कार की ये सारी घटनाएं रोकना चाहती हैं। बिल्कुल। लड़कों पर क्या कदम उठाने का आपने सोचा है? जितने मनचले बाहर घूमते हैं, रोड पर आपको मिल जाएंगे, कॉलेज के बाहर खड़े हुए मिल जाएंगे, पान दुकानों में तो बहुत संख्या में मिलते हैं, उन पर कैसे लगाम लगाई जाएगी? नहीं, उस पर भी हम लोग जाएंगे, डोर टू डोर मिलेंगे और उन लोगों को भी नसीहत देंगे। अगर वो लोग नहीं समझेंगे हमारे बातों से
तो फिर हम प्रशासन के हवाले करेंगे, पुलिस के हवाले करेंगे उन लोगों को। पहले तो फिर समझाने का उनको कोशिश किया जो जाएगा, सजा देना होगा प्रशासन देंगे प्रशासन उनको। देगी। यानी आप तमाम लोगों को पकड़ के पुलिस के पास ले जाएंगी, ये काम करेंगी सीमा जी? जी जी एकदम करेंगे। लड़कों को तो पहले समझाने की कोशिश किया जाएगा कि भाई ऐसा करना अच्छा नहीं है। सभी के घर में माँ बहन है, सभी लोग एक दूसरे का इज्जत करना चाहिए। और उसके बाद अगर बच्चे नहीं समझते हैं तब तो प्रशासन का हवाला करना ही पड़ेगा। क्या लगता है कि कमी आएगी इन घटनाओं में या फिर और इजाफा हो जाएगा? क्योंकि लोग देखेंगे कि हाँ लगाम लगाई जा रही तो छुप छुप के, जो सार्वजनिक स्थल पर होता था अब छुप छुप के होगा, खुलेआम नहीं होगा। नहीं, अब तो हम लोग गली मोहल्ला में भी घूम रहे हैं। अगर गार्जियन सचेत हो जाते हैं, गार्जियन अगर बच्चे पर ध्यान रखेंगे तो ऐसा हम लोग को लगता है कि ये कम हो जाएगा, बहुत ही मात्रा में कम होना चाहिए। रानी जी, एक जुर्म को अंजाम देने के चक्कर में कहीं दूसरा जुर्म तो नहीं कर रही हैं आप? नहीं, ऐसा तो हमें नहीं लगता है कि हम जुर्म कर रहे हैं। हम तो एक तरह से प्रशासन का साथ दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। प्रशासन की मदद कर रहे हैं, पुलिस की मदद कर रहे हैं। क्या वाकई में लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा हो जाएगी डंडे बरसाने से, कपल्स को अलग करने से, लव कपल्स को बिल्कुल सेपरेट कर देने से? मैंने तो डंडा बरसाया ही नहीं है, केवल चेतावनी भर दिया है, डंडा बरसाया हमने नहीं है। कुछ तस्वीरों में देखा है, कुछ तस्वीरों में हाँ हमने देखा है आपका आक्रामक रूप देखा है गुलाबी गैंग का। डंडा तो हम लोग को पार्क में ही मिला। जब बच्चे हद से बाहर जब जाते हैं तो आक्रामक रूप अपनाना करना पड़ता है। और वो भी हमारे बच्चे ही हैं, कोई हमारे दुश्मन नहीं है। एक छोटे से कांड के लिए अगर किसी बच्चे को फांसी की सजा हो जाती है तो उसको रोकने के लिए पहल बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं यू पंडरा कमड़े मंदिर में जिस तरह की घटना घटी है, उसमें कितने साल के बच्चे होंगे? या तो 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चे हैं जिनको अभी सजाए, हो सके उन लोगों को फांसी भी मिलेगा। लेकिन उसको रोकने के लिए हम लोगों ने अगर पहल किया है तो इसमें कोई बुराई हमें तो नजर नहीं आती है। और यदि कोई कहता है कि अगर बुरा है तो फिर हम हैं बुरा, क्या कहा जा सकता है? लेकिन आप जो पहल शुरू कर चुकी हैं, गुलाबी गैंग की पहल शुरू कर चुकी हैं और आगे जिस तरह से बढ़ चुकी है गुलाबी गैंग, ये कहीं नहीं रुकेगा, ये आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल बढ़ता जाएगा। ये एकदम बढ़ना ही है। हम लोग पूरा गुलाबी गैंग के साथ हैं और हर जगह से अगर हम लोग को कहीं से वैसा खबर मिलता है तो हम लोग वहां भी पहुंचेंगे। यानी कि महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर अब गुलाबी गैंग पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। गुलाबी गैंग अब चाहती है कि हर महिला को सुरक्षा मिले। छेड़खानी की ये जो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं उन पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जा सके। छेड़खानी की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, क्या कारण मानती हैं आप सीमा जी कि इस तरह की घटनाएं इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही हैं? इस तरह की घटनाएं कुछ तो लड़कियों में भी गलती है, ऐसा नहीं है कि सारे गलती लड़कियों की ही होती है। लड़कियों में भी कुछ गलती है। अगर लड़के लोग उसको बढ़ावा दे रही है तो लड़के लोग तो बढ़ेंगे ही आगे। इसीलिए और क्या सिर्फ लड़कियों की गलती है? लड़कों की नहीं, लड़कों की भी गलती है, लड़कों की भी गलती है, लड़की की भी गलती है, दोनों की गलती है। गलती दोनों की है, इसलिए इतना बढ़ता जा रहा है। लेकिन छेड़खानी तो पार्क में बैठे हुए जोड़े नहीं करते। छेड़खानी और अश्लील हरकत कर रहे हैं तो छेड़खानी की क्या बात है? छेड़खानी तो बाहर हो ही रही है, पार्क के अंदर अश्लील हरकत हो रही है। लेकिन ये कपल्स की निजता भी तो होती है, इस बात पर भी तो हमें गौर करना पड़ेगा। तो निजता ठीक है ना, अपने घर में करो, या आप पब्लिक प्लेस में तो नहीं कर सकते हो ना। आप पब्लिक, वहाँ फैमिली जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? रानी जी, वैलेंटाइंस डे का मौका आ रहा है, कोई मकसद, कोई दिमाग में कोई बात कि इन कपल्स को रोकना है वहां जाने से? बिल्कुल बिल्कुल विरोध करेंगे। आप इंडिया में रहते हो, हम विदेशी कल्चर क्यों अपनाएं? बिल्कुल विरोध हमने टीवी और कंप्यूटर अपनाया है विदेशी कल्चर का। वो टीवी और ये इससे तो हमारी दिमाग, हमारी सूझबूझ इससे मिलती है कि हमारी भाई वैज्ञानिक तौर से हम लोगों को इसको देखना चाहिए और सीखना चाहिए। बढ़ावा ये अच्छी चीज के लिए है। लेकिन जो लड़कियां वैलेंटाइन डे बनाती है ये एकदम मतलब विदेशी कल्चर है और कहीं से भी ये हम लोगों के मतलब जो हमारे संस्कृति में नहीं है, ये अलाउ नहीं करती। हमारे संस्कृति ये सिर्फ एक प्यार जताने का मौका होता है, ये भी तो सोचा जा सकता है। अपना अपना सोच है और नजरिया है। तो आप इस चीज को लेकर बहुत गंभीर है और आने वाले दिनों में भी आप हरकत में आएंगी, ये इस चीज को लेकर सचेत हो जाए तमाम लोग, ऐसा आपका मानना है? बिल्कुल बिल्कुल
मानेंगी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है और गुलाबी गैंग पूरी तरह से तैयार है। दर्शकों की राय अब हम लेना शुरू करेंगे। हम फोन लाइन्स अपने खोल रहे हैं और हम चाहेंगे कि तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े। गुलाबी गैंग की 2 सदस्य हमारे साथ न्यूज़ 11 के स्टूडियो में मौजूद हैं, पैनल गेस्ट के तौर पर मौजूद हैं। और अगर आप खुद गुलाबी गैंग से बात करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। फिलहाल एक दर्शक जुड़ रहे हैं। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 में आपका। क्या कहेंगे आप? इन्होंने क्या कानून का राज अपने हाथ में ले लिया है? ये कौन है? ये गुलाबी गैंग वाले किसी लड़के लड़की को क्या पार्क में बैठना है इनके लिए क्या ये कानून को अपने हाथ में क्यों ले रही हैं? रानी जी, हमला है आप पर। नहीं, कानून को हमने हाथ में नहीं लिया है। एज ए गार्जियन के तौर पे आप देखिए, जिस तरह से अश्लील हरकत कर रहे थे बच्चे वहाँ, आप उस सीन को देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। नहीं, आप डंडा लेकर कल को वो बच्चे आत्महत्या कर ले, उनकी तस्वीरें आप टीवी पर दिखा रही हैं, आप लेंगे जिम्मेवारी उनके बच्चों की? क्यों जिम्मेवारी? ये बच्चे ऐसे करते क्यों हैं? क्यों नहीं करेंगे बच्चे? क्यों करे? आप बढ़ावा दे रहे हैं। आप बढ़ावा दे रहे हैं इसका मतलब? आप बढ़ावा दे रहे हैं इसका मतलब? तो वो काफ़ी आक्रोशित दिखे हैं ये हमारे एक दर्शक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। कई ऐसे दर्शक हैं जो ऐसे सवाल करेंगे। ये वाकई में गंभीर सवाल हो जाता है रानी जी। अगर कोई अपनी तस्वीरें या तो न्यूज़पेपर में या तो टीवी स्क्रीन पर देखकर अगर कभी कोई गलत कदम उठा लेता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, तो हमने टीवी न्यूज वाला को नहीं बुलाया है। तो तस्वीर दिखाने हम लोगों ने तस्वीर खींचने के लिए नहीं कहा है। हम लोगों ने किसी को बुलाकर नहीं बुलाया कि आप आओ और इस तरह का सीन लो। हम लोग तो एक एज ए गार्जियन के रूप में हम लोगों ने पार्क किया था और गार्जियन के रूप में हम लोग समझाने के काम कर रहे थे। अपने बच्चों के गार्जियन को भी फोन किया? बिल्कुल, नंबर ही नहीं दिया ना वो लोग, तो नंबर ही दे नहीं रहे थे ना वो लोग, नंबर डर गए थे पूरी तरह से। यानी पहली बार आपने चेतावनी दी है? हम लोगों ने चेतावनी दी है। आए दिन ये घटना घट रही है। आप इस चीज को आप क्यों नहीं देखते हैं? बिल्कुल। एक देखिए, अगर इसको नहीं रोकिएगा तो पूरे देश में आग लगेगा। आप झारखंड को लेकर ही क्यों चलते हैं? अभी देखिए मध्य प्रदेश का, अभी चैनल न्यूज में आप ही लोगों का देखिए हमने, 12-13 लड़के गैंग रेप किया। ये क्या है? ये बढ़ावा ही तो मिल रहा है ना। वाकई में बढ़ावा है। और तो कुछ दिनों पहले हम इसे रोकने के लिए अगर हम पहल कर रहे हैं तो हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं? हम 2 तरफ बताए तो हम 3 तरह से हम नजर खोलने का काम कर रहे हैं। एक तरफ से गार्जियन को भी और बच्चे बच्चियों को भी और प्रशासन को भी कि आप भी देखें, आप भी पहल करें। बिल्कुल। हमने कौन सा गलत किया? हमने किसी का कोई तो मारपीट नहीं किया, दंगा फसाद हमने नहीं किया। हमें तो भूत की तरह देख के बच्चे भागने लगे। जिस तरह से आप अपने टीवी स्क्रीन पे देखिए, जिस तरह के उन लोगों ने सीन अपनाया है, क्या ये शोभनीय है? वाकई गुलाबी गैंग वही कर रही है जो कुछ दिनों पहले खुद हटिया डीएसपी संपत मीना ने किया, निशा मुर्मू ने, माफ कीजिएगा, निशा मुर्मू ने किया था। और निशा मुर्मू और तमाम पुलिस के जवान पहुंचे थे हर एक पार्क में। अभियान के जरिए उन्होंने पिटाई की थी मंचलों की। यही चीज किया था पुलिसकर्मियों ने जो आज कर रही है गुलाबी गैंग। इसीलिए हम चाहते हैं आप दर्शकों की राय और प्रतिक्रिया। अगर कोई भी सवाल हो मन में तो जरूर से करिए। हमारे साथ खुद गुलाबी गैंग मौजूद हैं आज स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है। डॉली जी, आपका एक और दर्शक हमारे साथ फोन पर जुड़ रही हैं। क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं आपके माध्यम से ये खबर देख रही हूँ, हालांकि आज अखबारों में भी मैंने देखा, बहुत ही सही लगा मुझे। माधुरी की एक मूवी भी आ रही है तो मुझे ये बहुत ही सराहनीय पहल लगी। अगर इस तरह से शुरुआत होती है तो ये बेहतर है, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि आजकल लड़कियों को अकेला चलना इतना मुश्किल हो गया। मैं इसलिए नहीं कह रही कि कपल को आप परेशान करें, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जिस चीज के लिए बनाया गया है कि उस चीज को एक बंद कमरे में किया जाए, एक घर में 4 दीवारी के अंदर किया जाए, तो उसे ओपनली करने की कोई जरूरत नहीं है। उस चीज के लिए एक गरिमा बनी हुई है, तो आप उस गरिमा में रह के कमरे के अंदर उस काम को करें। डॉली जी, आपको लगता है कि यही आखिरी कदम बचा हुआ था जो गुलाबी गैंग को पहल करनी पड़ी, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से निकम्मी साबित हो रही थी? कई बार आप लोगों ने कई बार दिखाया है कि आज उस पार्क में गए हैं पुलिस वाले, आज उस पार्क में गए हैं, दौड़ाया भगाया, और वो क्या होता है, अलग अलग पार्टियां होती हैं, वो लोग जाते हैं वहाँ के लोग और सबको भगाते हैं। फिर उसके बाद से आपका 14 फरवरी आता है, उस दिन होता है। तो साल में एक बार करने से ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से इन लोगों ने दूसरे दिन को ऐसा चुना, मतलब जनरल डे को इस चीज के लिए चुना, तो ये बेहतरीन पहल है। जो मैं प्रेमी प्रेमिका को मिलने पे रोक नहीं लगा रही, मेरा कहना है
और मेरा ये सुझाव है, मैं पर्सनली बहुत खुश हुई हूँ, अगर आप अश्लील हरकतें करते हैं तो ये वाकई में जो आजकल गैंग रेप और छेड़खानी हो रहा है वो उसको बढ़ावा देना, ये इससे बढ़ावा मिलता है अश्लील हरकतें करने से। क्योंकि जो टीनेजर्स है वो देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे वाह, अगर मैं भी करूंगा तो मुझे क्या मजा मिलेगा, मुझे भी यही मजा मिलेगा। तो इस चीज के लिए एक कमरा बना है, घर बना है, आप अगर ऐसा आपको माहौल मिलता है तो आप उसमें जाइए। कुछ चीजें ईश्वर ने बनाई हैं कि आप उसे बंद कमरे के अंदर करें, ना कि बाहर माहौल में, इससे माहौल खराब होता है। आज आप अपनी फैमिली के साथ पार्क नहीं जा सकती हैं, कभी भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉली हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। समझदार हैं खुद ही समझ जाएंगे कि क्या पहल है इन लोगों का। यानी दर्शकों की तरफ से साफ राय एक तरह से ये भी आ रही है कि लड़कियां भी खुश हैं। यहाँ जो जिस डॉली ने हमें फोन किया दर्शक, वो भी बेहद खुश लगी क्योंकि इस तरह की पहल सामने आई है गुलाबी गैंग की तरफ से। खुश हैं आप अपनी पहल को सामने रखकर? एकदम हम लोग बिल्कुल बिल्कुल बहुत हम लोग खुश हैं, हम लोग में पूरा उत्साह भी है। हम चाहते हैं कि गार्जियन जो है वो भी हमारे साथ मिले, हम लोग के संगठन में मिले, हम लोग को मजबूत करें और पहल करें। हाँ, हम लोग के सब बस यही चाह रहे हैं जी, गार्जियन आगे आए। यानी प्यार सार्वजनिक तौर पर नहीं होना चाहिए और प्यार का प्रदर्शन भी इस तरह का नहीं होना चाहिए। विशेष में एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फौरन लौटेंगे और दर्शकों की आगे भी राय लेते रहेंगे। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है। जहाँ भी गुलाबी नजर आए समझ लीजिए कि हम गैंग हैं। जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है। जहाँ भी गुलाबी नजर आए समझ लीजिए कि हम गैंग हैं। रांची में गुलाबी गैंग मौजूद हैं और ये गुलाबी गैंग पूरे समाज को सुधारने की मुहिम के साथ जुड़ गई हैं, पूरी तरह से लग गई हैं। हमारे साथ विशेष में पैनल है, सीमा जी और रानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। रानी जी, एक तरह से जब आप पार्क में पहुंची, पार्क की सफाई करने के लिए पहुंची, लेकिन पार्क के मैनेजमेंट से सबसे पहले क्यों नहीं बात की? क्योंकि पहले तो जड़ को हटाना होगा। उस जड़ में जहां पर गंदगी मौजूद है, मैनेजमेंट को पता होता है कि वहां पर कपल्स मौजूद रहते हैं? नहीं, हम लोगों ने उनसे पूछताछ भी की, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं कहा कि कपल्स भी हैं यहाँ पर और इस तरह का अगर चल रहा है तो हम लोगों की जानकारी में नहीं है। लेकिन हम तो प्रशासन से कहना चाहेंगे कि कम से कम समय वो वहाँ पर जाकर देखना चाहिए, हर एक पार्क में देखना चाहिए कि क्या अश्लील हरकतें हो रही हैं, क्या लड़की लड़कों के साथ क्या मतलब छेड़खानी हो रही है, ये सब देखना चाहिए। हमारा ये पहल है। लेकिन पार्क का मैनेजमेंट भी तो ये सारी चीजें गौर करता होगा, देखता होगा। क्या कहीं से मिली भगत लगती है आपको कि मैनेजमेंट ने भी खुली छूट दे दी है कि चलिए कमाई हो रहा है, पार्क में लोग आ रहे हैं तो क्या बुरा है? नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि मैनेजमेंट से हमारी बात हुई थी। उन लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता कि ये अंदर जाके क्या करते हैं नहीं करते हैं, हम लोग देखते नहीं, टिकट लेते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोगों के पास समय नहीं है इतना कुछ देखने के लिए। सीमा जी, आप लोगों का भी एक परिवार है, तमाम परिवार वाले मौजूद है घर में, तो परिवार से सपोर्ट मिलता है कि हाँ गुलाबी गैंग में जाओ, जाकर शामिल हो, सदस्य बनो? हाँ, परिवार से तो सपोर्ट है ही। परिवार के सपोर्ट के बिना तो हम ये मुहिम चला ही नहीं सकते हैं। परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट परिवार के सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। एक दर्शक का कॉल ले लेते हैं पहले। डाल्टनगंज से हमारे साथ बबलू जी जुड़ रहे हैं। स्वागत है बबलू जी, आपका क्या कहना चाहते हैं, कहिए। नमस्ते मैम, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये गुलाबी गैंग की बात कर रही है तो ये तो एकदम बिल्कुल गैंग की बात कर रहे हैं। ये कोई मतलब क्या सामाजिक कार्य वाला बात ही नहीं कर रहे हैं, गैंग की बात कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल जो भी किए एकदम लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेके इन्होंने किया है। सब चीज के लिए कानून बना हुआ है देश में। अगर दो प्रेमी जोड़ी अगर पार्क में बैठे थे तो गलत मतलब वो गलत ही थे, ये जरूरी नहीं है। उसमें बहुत से लोग सही फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो भी मतलब हर आदमी कल के डेट में अपना अपना एक गैंग बना लेगा किसी भी चीज के लिए। कल आप देखिए रांची में शॉर्ट कपड़े लड़कियों के पहनने के लिए बहुत सारे पोस्टर चिपकाए जा रहे थे। ये वो शॉर्ट कपड़े पहनेंगे तो तेजाब डाल देंगे, ये डाल देंगे, वो डाल देंगे। वो लोग भी एक गैंग बना के काम करे तो इस प्रकार से तो सब कोई अपने मन से कुछ भी गैंग बना लेगा। तो हर चीज के लिए बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर है, कानून है, कानून को अपने हाथ में लेने वाली बात है। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है बबलू जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मेरानी जी, क्या जवाब होगा आपका? हमने कानून को हाथ में नहीं लिया है। अपने बच्चे बच्चियों को अगर इस तरह से नसीहत देने के लिए हमको कानून की आवश्यकता नहीं है।
और ना ही प्रशासन की आवश्यकता है। क्या एक बच्चे को डांटने के लिए कानून की आवश्यकता है? हम अपने बच्चे को अगर हम डांट रहे हैं, सही रास्ता पे अगर लाना चाहते हैं, तो क्या कानून से हम इजाजत लेंगे? ये गलत में है। एक अच्छी सीख देने की आप कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल, बच्चों को अपना समझ करके वहाँ गए हैं। हम लोग बच्चों पर कोई दबाव नहीं है, हम लोग समझा रहे हैं बच्चों को ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, ये चीज नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे एक दर्शक ने ये भी सवाल पूछा कि क्या कहीं अगर फ्रेंड्स भी वहां पर मौजूद हैं और आप उसे कपल की तरह ट्रीट करती हैं, या हस्बैंड और वाइफ मौजूद रहेंगे, तब भी आपको लगेगा कि ये हस्बैंड वाइफ नहीं होकर किसी और के साथ आए हैं? तो नहीं, आप पिक्चर तो देख रहे हैं ना, आप दर्शक को पिक्चर भी दिखा रहे हैं कि वैसे लोगों को हम लोगों ने छेड़ा ही नहीं है। और ऐसे जो फैमिली है जो हम लोगों को सपोर्ट में आए उन लोगों ने कि आप लोगों ने जो ये काम किया बहुत ही अच्छा काम किए हैं। हम लोग फैमिली के साथ बैठे हैं, हम लोग बैठना मुश्किल हो गया। जिस तरह से ये लोग अपने साथ व्यवहार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, मतलब इस कदर मतलब हम इजहार नहीं कर सकते उस चीज को। जो फैमिली है वो खुद हम लोग के सपोर्ट में आ गए हैं कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ तो फैमिली को बैठना मुश्किल हो गया है। अच्छा, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से, इमरान। स्वागत है इमरान आपका न्यूज़ 11 में, क्या कहेंगे? इमरान जी, हाँ हेलो, कहिए इमरान। ये जो मैडम थी वो बोल रही थी कि किसी तरह के कानून की जरूरत नहीं है अपने बच्चों को ठीक करने के लिए। ठीक बोल रही हैं, उनके बच्चे होंगे उनके लिए कानून की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरों के बच्चे क्या कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस में क्या कर रहे हैं, वहां पर अगर ये पहुंचे तो इनको कानून का ध्यान रखना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ, पार्क में जो जोड़े हैं वो अश्लील हरकतें करते हैं और जो दूसरे लोग पहुंचते हैं उनके लिए परेशानी होती है, लेकिन आप किस तरह से उसको अंजाम दे रहे हैं ये भी बड़ी बात है। आप पहले वो बोल रही थी कि आपने जो पार्क प्रबंधन है उससे क्यों नहीं बात किया। ये घुसेंगे गुलाबी साड़ी पहन के, अच्छी बात है, हाथ में छड़ी लहरा करके अफरा तफरी का माहौल पैदा कर देंगी, लेकिन अगर आप समाज को सुधारने की कोशिश कर रही हैं तो तरीका भी आपका होना चाहिए। आप एक बात बताइए, दो चीजें होती हैं, एक वर्ड होता है ग्रुप, एक वर्ड होता है गैंग। गैंग से आपका क्या मायने निकलता है? सबसे बड़ी बात की जो गैंग शब्द इन्होंने लगा करके रखा है यहीं पे गड़बड़ी है। यानी तो आपको लगता है कि इससे नेगेटिविटी आती है? जी, नेगेटिविटी आती है और इसको सुधारना होगा। आप तो काम अच्छा कर रही हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इमरान रानी जी खुद आपसे बात कर रही हैं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि हमारा जो संगठन है वो नारी शक्ति सेना है, लेकिन हमारे मीडिया भाई कुछ लोगों ने ही इस गुलाबी गैंग का नाम दिया, बल्कि हमारा ये नाम दिया हुआ नहीं है। मैडम मैंने कहा कि आप काम बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन आपकी कोई साथी है वो बोलिए जहाँ गुलाबी साड़ी होगा वहाँ हम होंगे, ठीक है? तो रानी जी कहा नहीं तो चलिए, मतलब कुछ मतलब जैसे अगर हम लोगों से गलती हुई है तो कुछ सीख भी तो मिल रहा है ना। यानी आप हाँ, रानी जी आप गुलाबी साड़ी में गई और लोगों ने ये नाम दे दिया कि ये गुलाबी है। पता नहीं मतलब कि कहीं पर आप दूसरी महिलाएं गुलाबी पहने तो उससे भी सब समझ लेंगे आपके गैंग से हैं। माफ कीजिएगा, संगठन नहीं बोल रहा हूँ। जी। तो आप तो पहले ये गैंग शब्द हटा दें, और दूसरी बात ये जो छड़ी लहरा रही है वो गलत है और आप सही काम कर रही है, बस तरीका जो है वो सही। आप प्रबंधन से बात कीजिए ना पार्कों के, और दूसरे के बच्चों पे ध्यान रखना शायद ये चीज नहीं है। शुक्रिया इमरान, क्यों नहीं ध्यान दे? आपके सामने अगर कोई बच्चा गलत हरकत कर रहा है तो आप तो उसको सही समझ जाइएगा ना, कि आप उसको गलत होते देखिएगा। मैडम कि मैं छड़ी ले जा करके बोलूंगा ये तो गलत कर रहा है। छड़ी तो हम लोग ऐसे ही लिए हुए थे। शुक्रिया इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए। रानी जी, तो इनका साफ तरह से यही कहना था कि जो गैंग वर्ड है उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती है, उससे आप अच्छा फील नहीं करते हो, कहीं गैंग बन रहा है ऐसा लग रहा है। तो नाम के बदलाव के बारे में कुछ सोचा? तो अब हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि ये हमारा नाम दिया हुआ हमारा नहीं है, हमारे कुछ मीडिया भाई को दिया हुआ नाम है। हमारा तो नारी शक्ति सेना है, और अगर गुलाबी साड़ी देख के कोई गुलाबी गैंग कहते हैं तो भाई मीडिया भाई का देन है ये। हम लोग नाम नहीं दिए हैं जी, आपने नाम नहीं दिया, लेकिन हाँ, अब जब गुलाबी साड़ी में आप नजर आएंगी तो एक गुलाबी गैंग बन चुका है। और आप चाहती भी थी ना कि कोई भी गुलाबी साड़ी पहन के निकले तो लोग डरे कि हाँ ये भी गुलाबी गैंग की है, तो इससे डर के रहना है, अपनी अश्लील हरकतें नहीं करनी है, छेड़खानी बंद करनी है। बिल्कुल, ये डर, ये खौफ मन में पैदा कराना है। बिल्कुल। तो परिवार की बात हो रही थी, सीमा जी, परिवार वाले हैं, क्या कहते हैं? परिवार वाले सपोर्ट में हैं, वो लोग बोले कि अच्छा कदम है, अगर इससे तो आप लोग के पहल से अगर सुधार होता है तब तो बहुत अच्छी बात है।
हमारे रिश्तेदार भी हैं, सभी फोन करके बोल रहे हैं कि ये कदम अच्छा उठाई है तुम लोग। अगर पहल से अगर लड़के लड़की सुधरते हैं तो बहुत अच्छा बात है। बस यही है, परिवार का पूरा सपोर्ट है, हर तरह से फोन आ रहा है कि नहीं तुम लोग अच्छा कदम उठाई है, अपना संगठन तुम लोग मजबूत करो। बस यही कहना है, यानी पूरी तरह से प्रोत्साहन है घर वालों का। प्रोत्साहन पूरा मिल रहा है। रानी जी, कुछ दर्शकों ने हमें कॉल किया था, पति पत्नी थे, ऑन एयर नहीं बात करना चाह रहे थे फोन पर, उन्हें भी डर है कि कहीं वो पार्क में गए और आपने उन्हें पकड़ लिया तो क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो नजरिया देख पता चल जाता है, देखने से ही पता चल जाता है कि वो पति पत्नी है या कपल है, तो पता चल ही जाता है। अगर नहीं पता चलता है तो क्या किया जाए? क्या मैरिज सर्टिफिकेट रखना जरूरी होगा? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, हमने तो ये नहीं कहा, हमने तो कहा कि प्यार पे हम पहरा नहीं लगा रहे हैं, प्यार पे हम सिर्फ पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्यार करो, लेकिन उसके लिए एक सीमित जगह बना हुआ है, ना कि एकदम खुली आम खुली तौर इसको आप विदेश बना दो। ऐसा नहीं हमारा कहना है, हमारा यही कहना है बस। तो आप दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, साथ ही साथ गुलाबी गैंग के साथ फोन के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारे दो गेस्ट मौजूद हैं जो गुलाबी गैंग की ही हैं, सीमा देवी हैं और साथ ही साथ रानी कुमारी जी हैं। रानी कुमारी अध्यक्ष है गुलाबी गैंग की और बस एक ही मुहिम चला रही हैं कि महिलाओं को सुरक्षा मिले, छेड़खानी की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर जल्द से जल्द लगाम लगाया जा सके। धनबाद से एक दर्शक राज जुड़ रहे हैं। स्वागत है राज जी आपका न्यूज़ 11 में, क्या कहेंगे? जी, मैं बोलना चाहूँगा ये गुलाबी गैंग को जी कि ये जो एक नया पहल इन्होंने स्टार्ट किया है ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आज दिन से ही ये खबर देख रहा हूँ न्यूज़ 11 में और मुझे जहाँ तक लगता है ये कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि मैं भी अक्सर अपने महिला मित्रों के साथ पार्क जाता हूँ, पार्क में अपने महिला मित्रों के साथ बैठता हूँ, तो अक्सर अब ऐसा हो जाएगा कि लोग गुलाबी से ही डरेंगे। जहाँ तक सबको पता है कि महिलाओं का सबसे फेवरेट कलर होता है गुलाबी और हर महिला पसंद करते हैं गुलाबी कलर पहनना, तो लोग अब भय खाएंगे इस तरह के गैंग से कि लोग मतलब कॉमन पीपल को भी समझेंगे कि ये गुलाबी गैंग है, इससे दूर रहो, इससे डरो। तो एक तरह से ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी गुलाब रंग से ही डरने लगेंगे तमाम लोग, महिलाओं की पसंद होती है गुलाब रंग। जी नहीं, डरेंगे वही लोग जो गलत होंगे। आप देखिए ना, पार्क में कितने लोग बैठ के पिकनिक मना रहे, कहाँ डर रहे हैं हम लोग से, कहाँ डरे? लेकिन जो ऐसे लोग थे वो एकदम भागना चालू किए, जो गलत है वो खुद ही भाग रहे हैं, खुद ही भाग रहे हैं। हम क्यों भगाएंगे? खुद भाग रहे हैं। तो जो गलत होगा वही डरेंगे, नहीं तो क्यों गुलाबी गैंग से डरेंगे, क्यों गुलाबी साड़ी से डरेंगे? अगर हम गलत नहीं है तो, यदि हम गलत हैं तो हम भागेंगे। यानी रानी जी, एक डर तो मन में होगा ना कि कहीं आप जाकर उनसे कुछ पूछताछ करने लगे, कुछ भी सवाल जवाब होने लगे, ये डर तो मन में होगा। नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि हम पूरे रास्ते हम पूछे फिरे कि आप क्या कर रहे हो, क्यों खड़े हो, ये नहीं होगा। एक जगह है, एक सीमित प्लेस में ही, प्लेस में ही वैसा ही करेंगे। अब जिस तरह से मतलब उन लोगों को ट्रीट किया जाएगा उसी तरह से किया जाएगा। जबरदस्ती तो आदमी को छेड़ा नहीं जाएगा और वो नजरिया से देखने से ही पता चल जाता है, आंख पे आंख मिलेगा तो जो गलत होगा खुद में भाग जा रहा है। तो रानी जी, न्यूज़ 11 ने कुछ वकीलों से बात की है, महिला वकीलों से, उनका कहना है कि आप जो काम कर रही हैं वो गैर कानूनी है। अब उनके नजरिया देखने का, अच्छाई में तो भाई होता ही है, जो अच्छा काम करने निकलते हैं तो उनके साथ तो पीछे पड़ ही जाते हैं लोग कि ये क्यों कर रही है, काहे कर रही है, बहुत सा विरोध भी झेलना पड़ता है। और ऐसी कोई बात नहीं है, अगर वो कर रही है तो ठीक है भाई, हम गलत हैं। गैर कानूनी और ये बातें सामने आई हैं महिला वकीलों की तरफ से, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो काम कर रही हैं गुलाबी गैंग के तमाम सदस्य, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, लीगल नहीं है, इलीगल है। लेकिन बावजूद इसके गुलाबी गैंग की सदस्य ये चाहती हैं कि समाज सुधरे, समाज में बदलाव आए और महिलाओं को सुरक्षा मिल सके। महिलाओं की ये सुरक्षा है या फिर एक तरह से दबंगई भी देखी जा रही है गुलाबी गैंग की तरफ से? सीमा जी, अच्छा ये बताइए, क्या हम लोगों ने हथियार लेकर निकला है? डंडे हैं हाथ में, नहीं, उसे हथियार नहीं का एक छड़ी है। बोलिए, अगर इस तरह का हम लोग प्रोग्राम बना के सभी के पास डंडा होता है, सिर्फ दो ही महिला के पास क्यों? वो तो बगल में पड़ा हुआ था डंडा, जिसकी वजह से उठा लिया गया है। नहीं तो अगर इस तरह का हम लोग अपनाते कि नहीं हम लोग को सभी को डंडा लेके जाना है, तब आप कह सकते थे, उंगली उठा सकते थे कि आप दबिश कर रहे हैं, आप दबाव डाल रही हैं, आप दबंगई कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है,
डंडा हम सिर्फ बस दिखाने एक के लिए है, बस एक नसीहत देने के लिए निकले हैं कि बच्चे जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बच्चे रास्ते पे आ जाए, आज छोटे छोटे बच्चे आज फांसी के कागार पे पहुंच गए हैं, ये गलत ना हो और आगे ना बढ़े, इसके चलते हमने ये कदम बढ़ाई है। अगर किसी महिलाओं को कष्ट होता है तो भाई हम उनसे क्षमा मांगते हैं कि अगर हमारे से कोई भूल हुई है, अगर हमारी ये इस तरह की मतलब सोच पर अगर आपको जरा सा शक लग रहा है कि हम लोगों ने ये दबंगई की है तो ये गलत है। हम लोगों को कोई एक और दर्शक से बात कर लेते हैं। पलामू से रंजन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। स्वागत है रंजन आपका न्यूज़ 11 में, क्या कहना चाहते हैं आप? अभी हम न्यूज़ 11 देख रहे थे, वहाँ पे सारी बातों को सुने देखे और पूरे चीजों के जाने, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जो कर रही हैं शायद मेरे नज़र में सही है और इनको हम अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और मेरी शुभकामनाएं लोगों के साथ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खुश हुई, खुशी दिखी है चेहरे पर गुलाबी गैंग के सदस्यों की। चलिए एक बार और दिखा देते हैं कि मुहिम आखिर क्या है गुलाबी गैंग की। गुलाबी साड़ी देख के मन गुलाबी हो गया कसम से। 10 चमाट मारे फिर भी सीधा खड़ा है। चले 10 की बात हुई थी। हमारे यहाँ 11 को सगुन माने। गुलाब गैंग का तो अभी ट्रेलर ही आया है, लेकिन असल फिल्म तो राजधानी रांची में चल रही है। गुलाबी साड़ी, हाथों में छड़ी और पार्क में जोड़ों की क्लास। कोई उठक बैठक कर रहा था तो कोई पढ़ाई के नाम पर घर से निकला और पार्क पहुंच गया। इतना ही नहीं, किसी की तो नींद ही पूरी नहीं हुई थी, लेकिन गुलाबी गैंग जागी हुई है। पढ़ाई से लेकर नींद पूरी करने तक की सारी दवा है इस गैंग के पास। हम लोग 50-60 की संख्या में वहाँ भी हम लोगों ने देखा, एकदम अश्लील हरकत में थे लोग, समझे ना, जिसको देख भी नहीं सकते हैं आप। इस तरह से था, हम लोगों ने उसको दंडित किया, उठक बैठक करवाया, कसम भी उन लोगों ने खाया कि आइंदा अब हम लोग इस पार्क में नजर नहीं आएंगे और इस तरह का अश्लील हरकत हम लोग नहीं करेंगे। हम लोगों ने उनसे नंबर भी मांगने का बहुत कोशिश किया कि आप अपने गार्जियन से हम लोगों को बात करा दो, यदि आप भाई बहन हो तो कहते हो कि भाई बहन हो तो बात करा दो। अब भाई बहन ही पार्क में क्यों आएंगे, ये आप भी सोच सकते हैं कि क्यों आएंगे। इस सवाल को किस हद तक जायज ठहराया जाए, लेकिन सच ये भी है कि पार्क में भाई बहन ऐसी हरकतें नहीं करते। गुलाबी गैंग सिर्फ जोड़ों पर ही अपना रंग नहीं दिखाती। ये गैंग सिर्फ पार्कों के माहौल को साफ बनाने तक ही सीमित नहीं। रानी की माने तो मकसद है लड़कियों, महिलाओं और समाज को ताकत मिले। आए दिन अखबार में भी हम लोग देख रहे हैं लड़कियों के साथ इस तरह का गैंग रेप होता है, तो फिर उसको रोकने के लिए आखिर किसी न किसी को तो आगे आना है ना, किसी को पहल करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग पहल करके और महिलाओं में संगठित करके उनकी बैठक हम लोगों ने किया और ये सर्च हम लोगों ने किया कि हम लोग हर जगह सर्च करेंगे, चाहे वो गांव गली हो, मोहल्ला हो या पार्क हो, इस हर एक जगह हम लोग जाएंगे, कॉलेज हो, हॉस्टल हो, हर एक जगह हम लोग जाएंगे, धावा बोलेंगे इस तरह से। पार्क में तफरीह करते जोड़ों की ऐसी क्लास शायद किसी को पसंद ना भी आए, लेकिन समाज, नैतिकता और संस्कृति की दुहाई देने वाले जोड़ों की हरकतों को किस लिहाज से सही कहा जाएगा। अगर प्यार का रंग लाल है तो प्यार के नाम पर अश्लील हरकत करने वालों के पहरेदारों का रंग गुलाबी है। जी हां, कई बार सार्वजनिक स्थलों पर प्रेमी युगल ऐसी अश्लील हरकतें करते नजर आते हैं कि देखने वाला शर्मसार रह जाता है। लेकिन अब आपको शर्मसार होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ऐसे प्रेमी युगलों की खबर लेगी गुलाबी गैंग। कैमरा पर्सन हृदय के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 रांची। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है। जहाँ भी
भी गुलाबी नजर आए समझ लीजिए कि हम गैंग हैं। महिलाओं की हिम्मत अब और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि महिलाएं अब एकजुट होती जा रही हैं और महिलाओं की एकजुटता देखने को मिल रही है गुलाबी गैंग में। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ जमशेदपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अविनाश, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो बहुत देर बाद फोन लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मेरा फोन लेने के लिए। जी। मैं 1 घंटे से ये प्रोग्राम देख रहा हूँ। बहुत कुछ था कहने को, बहुत कुछ है कहने को। बहुत सी बातें मैंने सुनी, हर दर्शक की, उनकी और वकीलों की। जितनी बातें आपने दिखाई ठीक है। नीति पर सवाल उठ रहे हैं और उठेंगे, क्योंकि जो तरीका है वो गलत है। वो सब लोग जैसे लोग कह रहे हैं वो सही है, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन नियत असल मायने रखती है। नियत कैसी है? नियत बहुत अच्छी है। कुछ सख्त कदम अगर उठाने चाहिए तो मेरे ख्याल से वो सही है। हमें एक लकीर खींचनी होगी। हम उस स्टेज पर आ गए हैं समाज में जब हर तरफ, जो हम कहते हैं कि हर तरफ कुछ गलत हो रहा है, महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है। एक लड़की सड़क पर अकेले नहीं निकल सकती, शाम को 7 बजे के बाद कोई ऑटो पे नहीं बैठ सकती, पार्क में नहीं जा सकती। बहुत सी चीजें हैं। तो हमें अगर उन चीजों पर रोक लगानी है तो एक लकीर कहीं ना कहीं खींचनी होगी। हम क्यों कहते थे कि कसाब को फांसी दो? इसलिए नहीं क्योंकि कसाब अगर मर जाए या फांसी लग जाए तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन एक संदेश जाएगा, एक डर होगा। पुलिस हो या ना हो, सुरक्षा हो या ना हो, लेकिन मेरा मानना है कि सुरक्षा का भाव होना चाहिए। कोई भी गलत काम करे तो ये डर होना चाहिए कहीं ना कहीं कि कोई है जो रोक सकता है, कभी भी पूछ सकता है, कोई टोक सकता है। तो मेरे ख्याल से उस लिहाज से देखें तो अभी वर्तमान परिस्थिति जो है, समय की मांग है, उसके हिसाब से गुलाबी गैंग हो या नारी सेना हो, अगर ये कुछ कदम उठा रही है, मुहिम उठा रही है, तो समर्थन देना चाहिए। और न्यूज़ 11 ये काम कर रहा है। न्यूज़ 11 के हम लोग मुरीद रहे हैं, वो बार बार महिलाओं की सुरक्षा की बात उठाता है। तो ये अच्छी कदम है, सराहनीय पहल है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा सुनकर। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह का हम लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए। सपोर्ट मिलने से हम लोग की भी हिम्मत बढ़ती है ना, अब दुगनी हिम्मत हो जाती है हम लोगों की। वाकई में तो लोगों की जो एकजुटता है वो देखने को मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है गुलाबी गैंग को, और ये तमाम लोग चाहते हैं कि गुलाबी गैंग और आगे बढ़े, ये मुहिम और आगे तक बढ़ाई जा सके, क्योंकि एक लकीर खींचनी बहुत ज़रूरत है हमारे एक दर्शक के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाबी गैंग की दोनों सदस्य सीमा देवी जी और रानी कुमार जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 के स्टूडियो में मौजूद होने के लिए और तमाम दर्शकों के साथ भी आज रूबरू होने के लिए। तो विशेष में आपने देखा एक अलग सी मुहिम, एक नई मुहिम, हमारी आपकी महिलाओं की सुरक्षा की मुहिम। गुलाबी गैंग अब आगे बढ़ चुका है और ये अभियान लगातार आगे चलता रहेगा, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की हिफाजत के लिए। विशेष में इतना ही। नमस्कार। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है। जहाँ भी गुलाबी नजर आए समझ लीजिए कि हम गैंग हैं। विशेष प्रायोजक ऑन प्रीमियम विनर्स फ्रॉम लक्स। खेलो full on Premium Inners. Keep it on. News 11 सच है तो